तो नमस्कार दादा जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत लाल गुजर है। अच्छा, और अपना ये घर कहाँ पे है, अपना फार्म कहाँ पर है, ये थोड़ा सा बताइए। गांव बिशनगढ़ है, जिला जयपुर है, अच्छा। तहसील शाहपुर है मेरी। अच्छा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर कितने सालों से हो गए दादाजी आपको काम करते हुए मेरे बकरियों को में? 15 साल हो गई सर। 15 साल। हाँ जी सर। और बकरियों के अलावा और क्या क्या काम करते हैं आप? बकरियों के अलावा बस ट्रैक्टर चलाता हूँ और खेती करता हूँ। खेती करते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा काम बकरियों का ही है। अच्छा, अभी अपने पास कितनी नंग बकरियाँ होंगी? अपने पास 70 बच्चे ये बकरी है इस टाइम। 70 छोटे मोटे में छोटे लाके, मोटे है ना? 20 बकरी छोटी बकरी है, 50 बड़ी है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप खेती कर रहे थे हाँ जी। और खेती किसानी का काम कर रहे थे, तो ऐसा क्या लगा कि आपको बकरी पालन में आना देखो हुआ? बकरी पालन में क्या है, इस ज़माने में बकरी का भाव बहुत बढ़िया है। इसके दूध की पैदा मींगन खेती में डाल लेते हैं और बच्चे हैं वो भी महंगे बिकते हैं इस टाइम में। जैसे ये एक बकरी है कम से कम 30-40 हज़ार रुपये की बिक जाएगी। अच्छा। और इसका छोटा बच्चा है 3 महीने का बेचेंगे तो 10 हज़ार का बिक जाएगा। अगर 1 साल पालेंगे तो 20 का बिक जाएगा। ऐसे इसमें ज़्यादा इनकम है इस टाइम में। इस टाइम पे तो किस तरीके से अपने यहाँ पर आप रखते हैं? चलिए थोड़ा आप बकरियों की तरफ भी बस देखते हैं। इसको ये मानो कि घंटे 2 घंटे डुला लाते हैं। हाँ जी। और फिर आराम से चारा पानी डाल देते हैं, दाना डाल देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसकी। टाइम पे दवाई दारू मिल जाती है इनको। अच्छा, खाने के लिए अगर हम बात करें, जैसे अलग अलग मुझे मौसम के हिसाब से बताइएगा। अलग अलग देखो ये बेल्ट जो है हाँ वो हाँ, कम ही इस टाइम में तो जो है जो हाँ। जौ का दाना सबसे बढ़िया है इसके लिए। अच्छा। और किसी के पास हो तो मेथी भी बढ़िया है। अगर सर्दी का मौसम चालू हो जाता है जैसे नवंबर में मान लो, तो उस टाइम में बाजरा चालू कर देना चाहिए इसका। अच्छा। तो हमारी बकरी बाजरे से बहुत सेट है। और फिर मार्च अप्रैल तक बाजरा चालू रखो। अच्छा। गर्मी में जो चालू रखो, बस ये 2 ही खाने ज़्यादा इनके। और टाइम से पानी पिला दो, चारा डाल दो, दाना डाल दो, ज़्यादा कोई वो नहीं है। बस साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है इनकी। अच्छा, साफ सफाई। हाँ, गंदगी नहीं होनी चाहिए। किसी के कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करवाना चाहिए एंड टू एंड। और फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से रखते हैं ये भी थोड़ा सा मुझे बताइए। जैसे यहाँ से सुबह कितने बजे निकालते हैं? सुबह 8 बजे निकाल दी, 11-12 बजे आ जाएंगी वापस अभी गर्मियों में? गर्मियों में। हाँ। और फिर आराम से छाँव में बैठी रहेंगी, पानी पी लेंगी। और फिर 4 बजे खोलेंगे तो 4 बजे बाद में जा करके फिर ये राउंड दे के खेतों में फिर 7 बजे 6 बजे 7 बजे आ जाएंगे। अभी तो जैसे खेत बहुत कुछ खाली है इस टाइम से। नहीं तो फिर बरसात के दिनों में तो ये पहाड़ में जाती हैं। अच्छा। 5-6 घंटे पहाड़ में जा करके वापस आ जाती हैं आराम से। कुछ 1-2 बकरियां आपके देखते चलते हैं। जैसे देखो ये बकरी है, जैसे इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बकरी है 4 लीटर दूध देती है दोनों टाइम का। अच्छा। 2-2 लीटर। 2-2 लीटर। 2-2 लीटर टाइम का। और कितने ब्याज चुकी है? ये 4 बार ब्याह चुकी है। इसके बच्चे भी 3 या 2, 3 से कम नहीं देती है। वैसे 2 कभी नहीं तो 3 ही देती है। और 3 बच्चे कम से कम 15 हज़ार रुपये के तो नॉर्मल बिकते हैं इसके एक ब्याह में। दूसरी बात ये है कि कई बार 2 बार क्रॉस हो जाती है तो 1 साल में 2 बार ब्याह जाती है। 1 साल में 2 बार? 2 बार। बहुत अच्छा। हाँ। तो जितना आप खिलाते हैं, जितना आप दाना वगैरह बता रहे थे, तो क्या जो बच्चे मिलते हैं उससे वो आराम से रिकवर हो जाते हैं? हाँ हाँ, खूब आराम से। जैसे ये बकरी है, इसकी कीमत आज 20 हज़ार रुपये, ये बड़ी बकरी है। लेकिन इसके बच्चा होता है ना, वो कम से कम 1 महीने का 5 हज़ार रुपये का बिकता है। अच्छा। क्योंकि ये इसकी नस्ल ऐसी है। अच्छा। जैसे ये बकरी है, इसकी कीमत 40 हज़ार रुपये आज। अच्छा। इसके नीचे बच्ची है, वो भी मतलब आज की तारीख में 15 दिन की, लेकिन 5 हज़ार की बिक सकती है। अगर 6 महीने चला लेंगे तो वो 15 हज़ार की हो जाएगी। सबसे बढ़िया इनकम ये है। जैसे ये बच्ची 4 महीने की हो गई। अच्छा। और 4 महीने की आज ये बच्ची 10 हज़ार रुपये की है। बढ़िया। और दूध निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट का है। शानदार। ये देखो आराम से। एक ये देखो, इसका भी वही हाल है। बहुत बढ़िया बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। और आराम से दूध भी अच्छा है। आगे आओ। चलिए। जैसे ये है बोक है, इसकी कीमत आज लाख रुपए। लेकिन इसके बच्चे बहुत बढ़िया नस्ल के बच्चे होते हैं और बढ़िया बिकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये कितने दांत का होगा? ये दांत 6 दांत है और अच्छी नस्ल का बच्चा है। कोई ऐब शैब कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई मारता ना कोई ऐब करता। बहुत शाना सपूत है, ना किसी रेवड़ी में दूसरे में बग के जाता। अच्छा। इन्हीं में रहता है। इसका बच्चा है दूसरा, वो दिखाऊं आपको, आओ। आगे आ जाओ। बिल्कुल, ये देखते चलिए सारी।
बकरियां बैठी हुई हैं। ये एक इसे तैयार कर रहे हो आप? ये तैयार करे, इसी का बच्चा है, ये नशीश नस्ल का है, उससे भी बढ़िया होगा, ये गलत नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो इसके पैर में दर्द है थोड़ा, हाँ हाँ। ठीक हो जाएगा। इसका मुंह भी बहुत अच्छा है। हाँ, मुंह भी अच्छा है, उसी बोक का बच्चा है ये। अच्छा। तो इसकी नस्ल बहुत बढ़िया है। जैसे ये बच्ची है, देखो, ये भी इसी की है। ये बच्ची अंदर आ गई। ऐसे बच्चे अगर बढ़िया हो जाते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये की बच्ची 1 साल में तैयार हो जाएगी। 3 महीने की हो गई, 1 साल में तैयार हो जाएगी, कम से कम 30-35 हज़ार रुपये की। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पे क्या कीमत मिल जाती है? ऐसे बच्चे तो अच्छे बच्चे लोगे तो उसकी तो कीमत मिलेगी कम से कम 6-7 हज़ार रुपये। इतने उम्र के? इतनी उम्र के, और ज़्यादा दिन के होगी तो और भी ज़्यादा है। अगर छोटे बच्चे, बिल्कुल जैसे वो छोटे बच्चे हैं उधर, उनकी कीमत है 3,000, 4,000, 3,000, 4,000। छोटे बच्चे 1 महीने के बच्चे, 15-20 दिन के बच्चे 3,000 से कम नहीं बिकते, ऊपर ही बिकते हैं। तो एक अनुमान अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बकरी से आप साल में तो नहीं, मतलब साल में एक बकरी कम से कम 15,000 रुपये देती है, कम से कम, है ना? एक बकरी खाना खिलाने के बाद में वो किसान चाहे बच्चे पाल लो, चाहे बच्चे को बीच में बेच लो और दूध निकाल लो, लेकिन 15,000 रुपये की पूर्ति करती है वो आराम से 1 साल में। हाँ, तो आप इतना रेवड़ रखे हुए हो, हाँ, तो देख रेख करने के लिए कितने आदमी? देख रेख करने के लिए तो वैसे 2 आदमी तो परमानेंट चाहिए। हाँ। और घर वाले हमारे घर रहते हैं तो और भी साथ वो लग जाते संभाल हैं। लेते हैं। दिन में तो एक ही आदमी रहता है, अकेला ही रोज घुमा लाता हूँ। लेकिन यहाँ चारा पानी डालने के लिए 2 आदमी चाहिए साहब, अकेले से पार नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इनको अगर टीकाकरण, वैक्सीनेशन वगैरह भी आप कराते हैं? हाँ, टाइम से कराते हैं सब। जैसे वो फड़किया का टीका आता है, वो भी साल में 2 बार लगता है। अच्छा। और भी कई बीमारी के टीके हैं, जैसे PPR है? हाँ, PPR है, वो भी लगाते हैं। कोई 6 महीने का टाइम है, कोई का साल भर का टाइम है। टीके सब टाइम से करवाना पड़ता है इनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाकी बाद में कोई बीमारी नहीं आती है टीकाकरण, अगर टाइम से करवा दोगे कोई बीमारी नहीं है। साफ सफाई रखोगे तो कोई कीटाणु नहीं है। तो मतलब अगर हम एक अच्छा खान पीन दे रहे हैं तो अगर 14 से 16 महीने में बकरी से 2 बार बच्चे खूब आराम से, है ना? मतलब 14 महीने में 2 बार बच्चे ले सकते हो, और एक बच्ची 2 बच्चा देगी तो 4 बच्चे हो जाएंगे 1 साल में। अगर 4 बच्चे 4-4 हज़ार को बिकेंगे तो 16,000 रुपये बिक जाएंगे। वो दूध भी देगी बीच के टाइम में, तो खाना खुराक का दूध भी देगी आराम से। क्योंकि आज जैसे 4 किलो दूध दे रही है बकरी, तो 4 किलो के अंदर आज 40 रुपये का भाव है, 160 रुपये का हो गया। महीने का कितने का हो गया? 5। 4 किलो तो बेचते नहीं होंगे ना, कुछ तो रखते होंगे? या नहीं, रखते हैं वैसे खाने पीने का। अब तो बेचते तो फालतू है तो वही बेचते हैं। और वैसे क्रॉस होने के 3 महीने बाद में दूध बंद भी हो जाता है। 2 महीने दूध नहीं देती वो, फिर 2 महीने बच्चे को पिलाते हैं। बाकी 5 महीने निकालने के बाद में 7 महीने बचते हैं तो 7 महीने दूध देती है बकरी आराम से। तो 7 महीने में अगर 1,000 रुपये महीने का भी देती है ना तो 7,000 का हो जाता है आराम से। मतलब जो उसमें दाना लगने वाला है, हाँ, उसका जो आप खिला रहे हो, जैसे आप वो 7,000 का खर्चा उनमें कवर हो जाता है। तो आप इन्हें जैसे घुमा फिरा के लाते हो, फिर खाने के लिए कुछ नहीं देते हो? नहीं, दोपहर में देते हैं ना इनको, थोड़ा बहुत पानी वानी पिला देते हैं चून चान डाल के। शाम को फिर जो खिलाते हैं इनको सबको केवल दाना देते हैं? केवल दाना देते हैं, और कुछ चारा नहीं। इस टाइम चारा नहीं इस टाइम में नहीं खिलाते कुछ भी, क्योंकि हरा चारा मिल रहा है इस टाइम। बारिश के टाइम पे कुछ नहीं, बारिश के टाइम में भी, तो क्योंकि हमारे तो चरने के लिए है, बाहर ही चर के बाहर चरती है बारिश में। फिर दीपावली बाद में फिर अंदर रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ चारा सूख जाएगा ना तो अंदर भी रह जाएंगी। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे युवा जो हैं, हाँ, वो फार्म बना रहे हैं, आना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या संदेश है उनके लिए? आपका अनुभव क्या कहता है कि बकरी पालन अगर कोई अच्छे देखो, मेरे लिए तो अगर कोई करना चाहे तो आदमी मजदूर चाहिए, मजदूर भी हो तो ढंग का हो। आराम से मजदूर रखो और फार्म बना के रखो, कभी बाहर मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 घंटे घुमा लाओ इनको, और चारा पानी की व्यवस्था हो तो। हमारे तो क्या है, जंगल है, चरा लाते हैं। अगर किसी के जंगल नहीं है तो जैसे बाउंड्री बना ली, व्यवस्था कर ली, चारा डाल दो, टाइम से दाना डाल दो, पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर रखते हैं तो रख सकते हैं, जानकारी इकट्ठी कर लें। हाँ, खूब रख सकते हो सब, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे ऐसे बच्चे पाल लोगे 1 साल पाल लिया, 15 महीने का बच्चा हो गया ये। अच्छा। 15 महीने बाद में कम से कम 30,000 रुपये का बच्चा होगा अगर चराओगे तो। बकरी अगर अंदर रहती है और आराम से टाइम से क्रॉस होती है तो साल में 2 बार भी आएगी, मतलब वो भी 11, 12, 13 महीने के अंदर 2 बार भी जाएगी।
तो फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है साहब इस ज़माने में। बिल्कुल। तो दादा जैसे छोटे बच्चों से अगर कोई जैसे मान लीजिए रेट वगैरह हाँ, अगर मैं छोटे पूछूं, बच्चों की अगर छोटे बच्चों आप से खरीदना बकरियों तक के चाहें, क्या रेट हैं ये छोटे बच्चे आप खरीदना चाहें तो 3 और 4 के बीच में, हाँ 3 और 4 हज़ार के बीच में मिलेंगे आपको। 20 दिन 30 दिन के बीच के बच्चे। इतने छोटे बच्चे तो मान लीजिए कोई नहीं खरीदे, जो 3 महीने 4 महीने के हैं वो 3 क्या महीने 4 महीने के बच्चे मिलेंगे आपको 6-7 हज़ार रुपये के भाव में, है ना। और कोई 12 महीने या हाँ 14 हाँ, 1 महीने साल का बच्चा मिलेगा 10 हज़ार के लमसम हाँ मिल जाएगा अगर लेना चाहें। हाँ लेकिन वो कम मिलते हैं वो क्योंकि कम- लोग छोटों को जल्दी बेच लेते हैं, दूध का लालच होता है सबको। हाँ 1 महीना का बच्चा हो गया, चरारा हो गया, वो दाना खाने लग गया, सारा खाने लग गया, उसको बेच देंगे 3 हज़ार रुपये में, 4 हज़ार रुपये में, बिल्कुल। तो फिर बकरी दूध देती है। बच्चे की कीमत साल भर में आती है। और हमारे पास जैसे कई आदमी ऐसे हैं जो आपका डेली काम चलाते हैं, तो दूध डेली हो जाता है, बिल्कुल। दूध का इनकम पैसे तो डेली आ जाते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा बच्चे बेच दिनों तक लेते हैं। रखते नहीं हैं वो और छोटे ज़्यादा बच्चे रखने से क्या है कि जैसे इन बच्चियों ने 90 बच्चे दे दिए 1 साल में, हाँ। फिर मेरे पास तो 200 हो जाती है। वो भी तो प्रॉब्लम है ना, चराने की, चारा पानी की, दाना की, सबकी प्रॉब्लम सबकी होती है। प्रॉब्लम रहती है। हाँ तो जो ठेठ किसान है वो तो 3 से 4 महीने ही रख पाता है बस। अपने पास। ठेठ किसान है वो 3 महीने 4 महीने ही बस अपने इतने पास। रखते हैं, फिर वो बेच देते हैं अच्छा। क्योंकि उनको तो दूध का लालच है ज़्यादा। हम्म। और वैसे कई पालने वाले पालते भी हैं साहब, हाँ हाँ साल बिल्कुल। भर के बच्चे भी रखते हैं। साल जिनके पास व्यवस्था है हाँ तो वो व्यवस्था रखते है, हैं, जिनके तो पास बिल्कुल व्यवस्था है सारी, वो ये साल भर के बच्चे भी रखते हैं। साल भर के बच्चे भी लेकिन रखते उनमें हैं। ज़्यादा फायदा है साल भर वालों में। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथी कई ऐसे भी हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहते, कम में ही काम चला लेते हैं। नहीं तो आपने एक बात भी तो बताई कि यार उसकी देखरेख के लिए फिर आदमी लगेंगे आदमी ना, लगाने पड़ते उसमें हैं, फिर व्यवस्था आप- करनी पड़ती है। हाँ आपके पास है तो फिर जैसे इनको जुड़ने के लिए वो जाल लगा रखा है मैंने, वो जाल छोटा पड़ जाएगा, हाँ फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो आदमी भी ज़्यादा चाहिए। और लिमिट में क्या होता है कि कंट्रोल घर वाले कर लेते हैं, किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। इतना आप रूटीन में रखते हैं, इतनी बनी रहती है बनी रहती हैं बस। बिल्कुल। जैसे फालतू हो गई उनको निकाल दी, फिर इतनी की इतनी रह जाएंगी वो। बिल्कुल। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक साहब, बहुत बढ़िया जानकारी। तो देखो इसमें तो लेते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी जानता हूँ इनके बारे में, पहले मैं भी वही धंधा करता था, ट्रैक्टरबाजी का, गाड़ीबाजी का, दुकानदारी का, लेकिन अभी मैंने 3-4 साल हो गई अब परमानेंट पकड़ लिया इस धंधे को, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बढ़िया इनकम है इसमें, अगर कोई करना चाहे तो।